तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके स्पाइड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है कवि और धनवान आदमी। एक समय की बात है, अकबर के राज्य में एक बहुत गरीब कवि रहता था। वह सुंदर सुंदर कविताएं लिखता और लोगों को अपनी कविताएं सुनाकर उनको खुश करता था, और कुछ थोड़ा बहुत जो पैसे मिल जाते उससे उसका गुजर बसर चलता था। अब उसी राज्य में एक धनवान महाकंजूस सेठ भी रहता था। अब जब उस कवि को पता चला कि सेठ कविताएं सुनने का बहुत शौकीन है, तो उस कवि ने सोचा कि शायद चलो कुछ सेठ से भी इनाम मुझे मिल जाएगा। वह सेठ कवि को बुलाता है अपने महल में और उसे कविताएं सुनता है। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। कविताएं सुनने के बाद वो सेठ बोलता है, तुम्हारे कविताएं सुनकर तो दिल खुश हो गया भाई, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कवि महाशय ये सोचते हैं कि ठीक है, कल शायद मुझे अच्छा इनाम ये सेठ देगा। ऐसी ही कल्पना करता हुआ वह कवि अपने घर पहुंच गया और सो गया। दूसरे दिन वह कवि फिर उस धनवान सेठ की हवेली में पहुंचा। वह धनवान सेठ बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे कि तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर कल खुश किया था, उसी तरह मैंने भी तुमको आज इस अपनी बड़ी हवेली में बुलाकर तुमको खुश कर दिया है। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया। अब कवि महाशय बेहद निराश हो गया। अब उसने यह बात अपने एक मित्र को कहा सुनाई। अब उस मित्र ने यह बात बीरबल को जाके बता दी। सुनकर बीरबल कवि के मित्र को बोलता है कि देखो, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम उस धनवान सेठ से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना, मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूंगा ही। बीरबल ने उस कवि के मित्र को यह बात सब समझा दी। अब कुछ दिनों के बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर में भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान सेठ भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, वह कवि और कुछ अन्य मित्र भी बातचीत में अपने मशगूल थे। अब समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कोई नामो निशान ना था उस घर में। वे लोग पहले की तरह बातचीत में सब व्यस्त थे। अब धनवान सेठ की बेचैनी तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब उस सेठ से ना रहा गया तो बोल ही पड़ा कि अरे भाई, भोजन का तो समय कब को हो चुका है, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? तो बीरबल बोले, सेठ जी, खाना कैसा खाना सेठ जी? अब धनवान को गुस्सा आ गया। सेठ बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? बीरबल बोलते हैं, सेठ जी, खाने का तो कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको सिर्फ खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। जवाब बीरबल ने दिया। अब धनवान सेठ का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को घर में बुलाकर बेइज्जत करना ठीक लगता है क्या तुमको? तुमने मुझसे धोखा किया है। बीरबल अब हंसते हुए बोले, मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है सेठ जी। तुमने भी तो इस कवि से यही कहकर धोखा किया था कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया आपके साथ। बीरबल बोले, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। अब धनवान सेठ को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो गया और उसने उस कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जैसे को तैसा एक न एक दिन मिल ही जाता है। वह होशियारी किसी काम की नहीं जिसमें किसी का हक मारा जाए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।